आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 10th स्टैंडर्ड के अंदर बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। तो एक्सरसाइज के अंदर के जो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं ये हम लोग आज सॉल्व करेंगे। सबसे पहला हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि उसके बेसिक टर्म्स क्या क्या हमें मालूम होने चाहिए टू स्टडी इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने चार्ट बनाया हुआ है जिसके अंदर फिजिकल क्वांटिटी, सिंबल एंड एसआई यूनिट ये आपको दिया हुआ है। नाउ इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो रहता है उसका सिंबल रहेगा आपका आई एंड उसका सिंबल होने वाला यूनिट जो रहेगा ऐसा यूनिट दैट विल बी एम्पियर, जिसका सिंबल रहेगा ए। देन रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस या फिर उसको बोलते हैं हम लोग वोल्टेज। इसके अंदर V और PD इससे डिनोट किया जाता है और उसका जो यूनिट है वो रहेगा वोल्ट, जिसको डिनोट करते हैं V से। देन नेक्स्ट रहेगा हमारा रेजिस्टेंस जिसका सिंबल रहेगा R एंड उसका ऐसा यूनिट होने वाला है हमारे यहाँ पर ओम और उसका ये सिंबल रहेगा। एंड लास्ट रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक पावर जिसका सिंबल रहेगा P एंड उसका ऐसा यूनिट रहेगा वैट। एंड उसके बाद ये कुछ हमें तीन फार्मूला यूज होने वाले हैं चैप्टर के अंदर। सबसे पहला है हीट का फार्मूला। हीट का जो बेसिक फार्मूला है वो है P into T। नाउ यहाँ पर अगर हम लोग P के जगह पर P का फार्मूला होता है V into I, तो ये P के जगह पर V into I सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा V into I into T। मतलब सिंपली हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, पावर की जगह पर पुट किया हुआ V into I, तो बन गया ये फार्मूला। नाउ यहाँ पर अगर I के जगह पर हमें मालूम है I का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका V upon R, ओम्स लॉ। तो I के जगह पर V upon R जाएगा तो V into V स्क्वायर हो गया, वो V स्क्वायर T upon R हो जाएगा। देन सिमिलर वे में यहाँ पर भी वही सेम चीज किया हुआ है कि अगर हमने V की जगह पर V का फार्मूला होता है I into R, तो I into R डालेंगे तो I into I स्क्वायर हो गया, I स्क्वायर R T हो जाएगा। तो इन शॉर्ट आपको सिर्फ ये एक ही बेसिक फार्मूला याद रखना है, बाकी सब दिए हुए हैं। सिमिलर वे में इलेक्ट्रिक पावर के लिए भी वही सेम चीज होने वाला है कि यहाँ पर पावर जो दिया गया है वो दिया है आपको V into I। एंड सिमिलर वे में यहाँ पर I की जगह पर हमने पुट किया हुआ V upon R, तो V स्क्वायर upon R हो जाएगा। एंड V की जगह पर अगर I R पुट करेंगे तो वो हो जाएगा I into I स्क्वायर R। तो इन शॉर्ट जो मेन फार्मूला है वो ये एंड ये वाला फार्मूला है, बाकी सारे उसमें डिराइव हुए। और लास्ट एक आपको फार्मूला दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम का। अगर आपको ऐसा कोई भी सम आता है कि इतने इतने आवर्स के लिए इतने इतने टाइम के लिए कोई डिवाइस यूज हो रहा है एंड आपको निकालने के लिए बोला गया है कि उसका इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कितना रहेगा वो निकालो, या फिर नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड अगर पूछा गया तो एट दैट टाइम ये फार्मूला यूज होगा। और एक सम आता है जिसके अंदर आपको कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालने के लिए बोलते हैं, तो उसके लिए भी पहले हमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम निकालना पड़ेगा। और उसके लिए एक स्पेशल नोट है क्या कि जो पावर हम लोग यहाँ पर लेंगे वो हमेशा किलोवाट में लेना है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम का जो ऐसा यूनिट है वो होता है किलोवाट आवर। तो आपको टाइम जो है टाइम हमेशा लेना है आवर्स के अंदर। ये भी हम लोग यहाँ पर शो कर देंगे। यहाँ पर टाइम जो है ये हम लोग लेंगे यहाँ पर आवर्स में और पावर लेंगे हम लोग इन किलोवाट। तो ये दो चीजें बस यहाँ पर याद रखना। नाउ स्टार्ट करेंगे हम लोग हमारे एक्सरसाइज के थ्रू। तो सबसे पहला एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 12.1 जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है देखो यहाँ पर गिवन दिया हुआ है हमें यहाँ पर पावर दिया हुआ है 100 वाट, इलेक्ट्रिक पावर दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है वहां पर 3 एम्पीयर का करंट फ्लो रहा है। आपको पूछा गया है कि उसके अंदर से रेजिस्टेंस कितना रहेगा उसका वो पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहला डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर फॉर्मूलाज के अंदर देखेंगे कि मुझे P एंड I गिवन है, R मिसिंग है। तो यहाँ पर पावर का ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसमें सिर्फ I एंड P आता रहेगा, तो ये फॉर्मूला है P is equal to I square R, जिसमें से मुझे पावर एंड करंट नोन है, मुझे बस रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो डायरेक्टली हम लोग फार्मूला पुट करेंगे तो therefore P is equal to I square R। तो यहाँ पर P is equal to, अभी यहाँ पर मुझे सिंपली क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पर पावर का वैल्यू कितना है गाइस 100, I का वैल्यू कितना है आपका 3, लेकिन I स्क्वायर होने के कारण यहाँ पर 3 का स्क्वायर आएगा इनटू R। सो 100 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर रहेगा 9 इनटू R एंड ये 9 यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा तो R इज इक्वल टू 100 अपॉन 9। एंड अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा, तो यहाँ पर डिवाइड करके देखना पर रफ में, तो 9 1 जा 9 अगेन 9 1 जा 9, तो ये रिपीट होते जाएगा। तो यहाँ पर इन शॉर्ट 11.1 हम लोग यहाँ पर लेंगे, ये वैल्यू होने वाला है आपका किसका, रेजिस्टेंस का। तो इस तरीके से बहुत सिंपल समझा है जिसके अंदर आपको सिर्फ रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला गया था, बाकी सारे टर्म्स आपको गिवन थे।
आप एक तो 11.1111 ओम्स लिख सकते हो या फिर उसको राउंड ऑफ करके आप 11.2 ओम कर सकते हो। तो ये 11.11 ओम्स है एंड इसको अगर हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तो ये होने वाला है 11.2 ओम्स। ठीक है, ये आपको पहला वाला दिया हुआ है। देन सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया गया है कि दो बल्ब्स है, ये जो दिख रहा है ये आपका बल्ब का सिंबल है। ठीक है, दिख रहा दिल की तरह लेकिन दिल नहीं है, वो सिंबल है। तो यहाँ पर ये बल्ब का जो सिंबल है इसके अंदर देखोगे तो दोनों के दोनों बल्ब जो है ये बल्ब यहाँ पर लगाए गए हैं पैरेलल में और इसको एक कॉमन वोल्टेज दिया गया जिसका वैल्यू है 220 वोल्ट्स एंड दोनों बल्ब्स का आपको पावर डिफरेंट दिया है, एक का दिया 100 वाट, एक का दिया हुआ है 60 वाट। क्वेश्चन आपको पूछा गया है यहाँ पर कि करंट थ्रू द मेन कंडक्टर। अब ये मेन कंडक्टर क्या होता है, यहाँ पर ये जो I1 और I2 दिख रहा है ये आपके दो ब्रांचेस है। यहाँ से आपका मेन करंट निकला I, लेकिन ये पॉइंट पे जाने के बाद क्या हुआ, करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो ऊपर की तरफ गया I1, यहाँ पर गया I2। तो इन शॉर्ट ये दो ब्रांचेस और ये आपका मेन कंडक्टर है। तो इन शॉर्ट मुझे क्या पूछा गया यहाँ पर I। तो यहाँ पर पहले गिवन लिख लिया हमने, फर्स्ट बल्ब का पावर हमने लिया हुआ है P1, सेकंड बल्ब का पावर हमने लिया हुआ है P2 एंड जो वोल्टेज दिया है उसको लिया है पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट्स और मुझे पूछा गया है मेन करंट दैट इज I। तो सबसे पहले दोनों ब्रांचेस के अंदर का हम लोग करंट निकाल लेते हैं। तो पहला मैं फॉर फर्स्ट बल्ब P1 के लिए निकालूंगा। सो P1 का जो फॉर्मूला है, P1 का फॉर्मूला क्या रहने वाला है आपका V into I1 है। ये कहां से आया, पावर का फॉर्मूला V into I। लेकिन यहाँ पर बल्ब 1 के अंदर करंट अलग है I1, तो इसलिए मैंने यहाँ पर I1 लिया हुआ। तो यहाँ पर सिंपली वैल्यू पुट करना है आपको, तो कितना हो जाएगा आपका 100 इज इक्वल टू V कितना दिया गया आपको, V दिया हुआ है 220 इंटू I1। सो हमें यहाँ पर I1 का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 100, ये 220 यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा 220 एम्पियर्स। मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ लेकिन डिवाइड नहीं करना जानबूझ के, आपको आगे समझेगा बिकॉज ऐड करना है उनको। देन सिमिलरली P2 के लिए भी हम लोग करेंगे अभी। सो P2 इज इक्वल टू क्या होने वाला है, V इंटू I2। तो यहाँ पर P2 कितना है आपका, P2 यहाँ पर आपको दिया हुआ है अगेन 60 वाट। सो 60 इज इक्वल टू V दिया हुआ है 220 इंटू I2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर आपका ये है सिंपली I2 इज इक्वल टू 60 अपॉन 220 एम्पियर्स। एक तो इसको 10 अपॉन 22, इसको 6 अपॉन 22 लिया तो भी चलेगा, आपके ऊपर कैसे भी कर सकते हैं ना। अभी यहाँ पर मुझे ये मिल गया, लेकिन मुझे निकालने के लिए बोला गया है टोटल करंट निकालने के लिए बोला है। सो देयरफॉर जिसको उन्होंने बोला गया है करंट थ्रू मेन कंडक्टर। तो यहाँ पर जो करंट थ्रू मेन कंडक्टर रहेगा दैट विल बी I। सो I जो रहेगा दैट विल बी I1 प्लस I2। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली I इज इक्वल टू I1 का वैल्यू कितना है गाइस 100 अपॉन 220 प्लस I2 का वैल्यू कितना है आपका 60 अपॉन 220। तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 100 प्लस 60 अपॉन ये बेस कॉमन है। सो I इज इक्वल टू 160 अपॉन 220, 0 0 कैंसिल एंड दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16 और यहाँ पर 2 11 जा 22। तो सिंपली आपको I को डिवाइड करना है। तो अगेन यहाँ पर भी 11 को डिवाइड करना है 8 से, तो यहाँ पर 0, तो 11 7 जा 77, रिमेनिंग 3 30, देन 11 2 जा 22 एंड 11 7 जा, तो हम लोग याद नहीं करेंगे। सो 0.727 एम्पियर ये रहने वाला है आपका मेन करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, सो इसको वर्डिंग में लिखा है तो देयरफॉर करंट फ्लोइंग थ्रू मेन कंडक्टर विल बी 0.727 एम्पियर्स। ये होने वाला है आपका मेन कंडक्टर के थ्रू का इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो सिंपल था ये। बहुत लोग इसको यहाँ पर ही डिवाइड करके फिर उसको ऐड कर सकते हैं तो भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो आपका जो है कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये सारा पार्ट नोट डाउन कर लो और ये फॉर्मूलाज भी नोट डाउन करके लेना है।
नाउ नेक्स्ट हमारा थर्ड सम है, दैट इज इसके अंदर आपको दो डिवाइसेस दिया हुआ है, एक दिया हुआ है टीवी सेट एंड सेकंड डिवाइस दिया हुआ है इलेक्ट्रिक हीटर। अभी यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है कि जो टीवी सेट है ये 30 मिनट्स के अंदर 500 वैट्स का पावर कंज्यूम करता है एंड जो हीटर है ये 20 मिनट्स के अंदर अंदर 600 वैट्स का पावर कंज्यूम करता है। तो यहाँ पर उन्होंने ये पूछा गया है आपको कि दोनों में से इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कौन कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो वही देखेंगे हम लोग यहाँ पर कैसा कंजम्पशन रहेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन निकालना पड़ेगा। लेकिन हमने देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, पावर को किलोवाट में, टाइम को आवर्स में लेना पड़ेगा। तो वही करेंगे। तो यहाँ पर 500 वैट का मतलब रहेगा 0.5 किलोवाट। अभी आप बोलोगे सर आया कैसे, सिंपली वैट टू किलोवाट अगर कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो दिया हुआ टर्म रहेगा उसको डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। तो 500 अपॉन 1000 करेंगे तो कितना मिलेगा, 0.5 किलोवाट। सिमिलर वे में यहाँ पर भी 600 वैट को अगर डिवाइड करेंगे 1000 से तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 0.6 किलोवाट। और टाइम को अगर आवर्स में करना तो क्या करना पड़ेगा, अपॉन 60 करेंगे। तो यहाँ पर 30 मिनट्स मतलब हाफ आवर एंड ये 20 अपॉन 60 आवर्स, दैट इज 1/3 आवर। ये मिल गया। तो सबसे पहला हम लोग निकालेंगे टीवी सेट का कंजम्पशन कितना है। तो फॉर टीवी सेट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड पहले निकालेंगे हम लोग। इसको हम बोलेंगे E1। क्या रहेगा, E1 इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। सो E1 इज इक्वल टू पावर कितना है गाइस, इसका पावर आपको दिया हुआ है 0.5 इनटू टाइम आपको दिया हुआ है 1/2। तो यहाँ पर अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें यहाँ पर E1 जो मिलेगा दैट विल बी 0.5/2 अगर करेंगे तो ये मिलेगा 0.25 डिवाइड करेंगे, करेक्ट है ना। अभी यहाँ पर ये तो आ गया मेरा। देन उसके बाद ये किसमें मिला मुझे, किलोवाट आवर, या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट। सिमिलर वे में फॉर हीटर के लिए अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर कैसा आने वाला है, E2 इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, दैट इज E2 इज इक्वल टू पावर कितना है गाइस, पावर है यहाँ पर आपका 0.6 इनटू टाइम आपको कितना दिया हुआ है 1/3। तो इसको भी अगर देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.2 यूनिट्स इतने से कंजम्पशन आ रहा है। तो दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो क्लियरली यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या कि जो E1 है, ये E1 का जो वैल्यू है, E1 का वैल्यू क्या रहने वाला है, ग्रेटर देन E2। और यहाँ पर E1 ग्रेटर देन E2 होने के कारण क्या होने वाला है, जो आपका टीवी सेट है ये ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है एज कंपेयर टू हीटर, ठीक है। सो देयरफॉर E1 इज ग्रेटर देन E2। तो वही आपको पूछा गया था कि ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कौन कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो वही लिखना आपको। सो देयरफॉर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय, किसका ज्यादा है, टीवी सेट का, इज ग्रेटर, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया है कि आपको उन्होंने वहां पर एग्जांपल दिया हुआ है, अगला क्या डिवाइस दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है आपको इलेक्ट्रिक आयन का उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है। अभी इलेक्ट्रिक आयन के अंदर उन्होंने यहाँ पर बोला गया है कि इलेक्ट्रिक आयन पावर कंज्यूम कर रहा है 1100 वैट्स का, वो भी 2 आवर्स के लिए यूज हो रहा है। मतलब डेली 2 घंटे के लिए आदमी क्या कर रहा है, आयन ही कर रहा है, ठीक है। पक्का एक वीडियो होने वाला है। तो इसके लिए क्या कर रहा है, दिन का 2 घंटा डेली क्या कर रहा है, साड़ियों को इस्त्री कर रहा है ना। अभी यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोग तो ये जब ही प्रेस करेगा एट दैट टाइम ये पूरे अप्रैल मंथ के लिए कर रहा है। तो हमें ये निकालना है कि पूरे अप्रैल मंथ के अंदर ये आयन की वजह से कितना इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुआ और उसका एक्सपेंस भी निकालने के लिए बोला है। आपको दिया है देखो आगे ब्रैकेट में कि 1 यूनिट का कॉस्टिंग कितना है, 5 रुपीज। वो आगे देखेंगे कैसा कर रहा है। सबसे पहला मेरा टास्क ये रहेगा कि उसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना है वो निकालना है। और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, किलोवाट में लेना पड़ेगा पावर और टाइम को लेना पड़ेगा आपको आवर्स के अंदर। तो वही करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर ये 1100 अपॉन 1000 करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 1.1 किलोवाट
एंड ये तो आवर्स में दिया हुआ रेडीमेड, तो अच्छा हो गया। तो सबसे पहला इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय आयन दैट इज E इज इक्वल टू कितना होने वाला है, पावर इनटू टाइम, दैट इज E इज इक्वल टू पावर कितना है 11.1 इनटू 2, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम्ड है 2.2 यूनिट्स। ये आ गया एक दिन का, लेकिन मुझे निकालना है कहीं पूरे अप्रैल मंथ में कितना रहेगा। सो देयरफॉर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इन अप्रैल मंथ के लिए मुझे निकालना है यहाँ पर। तो अप्रैल मंथ के लिए अगर हम लोग निकालेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अप्रैल में कितने डेज होते हैं वो निकालना पड़ेगा। अभी डेज का आपको शॉर्टकट मालूम है कि ये जो फिंगर है इसके अंदर जो ऊपर बम्प से ये आपका 31 रहेगा एंड जो बीच में गैप से वो क्या रहेगा 30 डेज के लिए। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो यहाँ पर अप्रैल मंथ जो आ रहा है वो यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब क्या रहेगा, आपके अप्रैल मंथ के अंदर डेज होने वाले हैं 30 डेज, ठीक है। तो उसके लिए निकालना पड़ेगा। तो इज इक्वल टू कितना रहने वाला है यहाँ पर कंजम्पशन, E इज इक्वल टू कितना है पर डे का 2.2 इंटू 30, ठीक है 30 डेज। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम रहने वाला है यहाँ पर 2.2 इंटू 30, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये जीरो की वजह से पॉइंट हट जाएगा, तो 22 3 66 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड हो रहा है पूरे मंथ के अंदर। अभी पूरे मंथ में अगर 66 यूनिट यूज हो रहा है, एक यूनिट का प्राइस अगर 5 रुपए है, तो टोटल एक्सपेंस कितना आएगा 66 इंटू 5 रुपीज। तो वही करेंगे अभी हम लोग यहाँ पर। सो देयरफॉर क्या पूछा था, इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन एक्सपेंस इन अप्रैल मंथ, ये कितना रहने वाला है आपका 66 यूनिट इंटू 5 रुपीज। तो मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 66 इंटू 5 करेंगे तो हमारा टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। तो ये कितना आने वाला है, ये आएगा आपको निकल के रुपीज 330 रुपीज। सो रुपीज 330। तो इस तरीके से मुझे क्या मिल गया, अप्रैल मंथ के अंदर आयन के वजह से 330 रुपीज का एक्सपेंस आ रहा है। तो जब भी कभी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कि आपको एक्सपेंस पूछा गया, तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या करना है, ये वाला इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम का फॉर्मूला यूज करना और उसमें किलोवाट एंड आवर्स में ही लेना है। बिकॉज आपको जो कॉस्टिंग दिया रहेगा वो आपका पर यूनिट का कॉस्ट दिया रहेगा। जैसे आपको दिया था 5 रुपीज पर यूनिट। तो इस तरीके से ये सारे एक्सरसाइज के अंदर के अननोन क्वेश्चन जो थे वो हमने सॉल्व किए हुए, ठीक है। आई होप ये सबको सब क्लियर हुए रहेंगे, ठीक है। वैसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।